भगवान कहते हैं उद्धव, जब तू हमारे साथ आया नहीं तो साथ जाएगा कैसे? जो साथ आया नहीं वो साथ जाएगा नहीं। उद्धव, साथ ले जाने वाली वस्तु कुछ और है जो हम बताते हैं, ध्यान देकर के सुनना। कि चलम चित्तम चलम मित्तम चलम जीवन यौवने चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चला। शास्त्र कहता है कि तुम्हारा मन चंचल है। बैठे हो भागवत की कथा में, सुन रहे हो भागवत की कथा, क्या गारंटी है कि तुम्हारा मन भी भागवत की कथा में बैठा है, भागवत की कथा सुन रहा है? भले सुनने के लिए बैठ गए भागवत कथा, लेकिन ध्यान जा रहा है घर में, परिवार में, व्यापार में। तो ये मन चंचल है। बैठ तो गए भागवत की कथा सुनने के लिए, शरीर तो बैठ गया, लेकिन मन तुम्हारा भागवत की कथा में नहीं लग रहा, वो कहीं और जा रहा है, बार बार किसी और का विचार कर रहा है, घर का, परिवार का, व्यापार का। तो ये मन बड़ा चंचल है और मन की गति को रोकना बड़ा कठिन है। कहते हैं ये मन हाथी के समान है और हाथी को वश में करना जितना कठिन है उतना ही कठिन है इस मन को वश में करना। तो मन को वश में करने के लिए, हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है। आप देखे होंगे कभी हाथी के ऊपर महावत जो बैठा होता है, उसके हाथ में छोटा सा लोहे का सरिये जैसा एक नुकीला वस्तु होता है, ऐसे करके। और जब हाथी इधर उधर जाने लगता है, कंट्रोल में नहीं आता, तो तुरंत अंकुश लगा देता है। अंकुश लगाते ही हाथी कंट्रोल में आ जाता है। उसी प्रकार से मन भी हमारा हाथी है, इसको वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। और ये भगवान के चरण चिन्ह का जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान के चरणों में ध्यान करने से मन रूपी हाथी के अंकुश लगता है। बोल राधे रानी की जय हो। इसी प्रकार से धन भी चलायमान है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, ये जीवन काल तो चला चली का एक खेल है। चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चला। ये संसार चला चली का खेल है। कोई यहाँ पर आया है, किसी को यहाँ से जाना है, किसी के आने की खुशी है, किसी के जाने का गम है। ये तो चलता ही रहेगा संसार में। यदि साथ ले जाना चाहते हो ना, तो धन एकत्रित ना करो, धन साथ नहीं जाएगा, साथ में जाएगा धर्म। आप जितना हो सके जीवन में पुण्य कमाओ, जितना हो सके जीवन में धर्म कमाओ। ये धर्म आपके साथ जाने वाली वस्तु है। उद्धव, पुण्य एक ऐसी वस्तु है जो आपके साथ जा सकती है और ये हमेशा आपके साथ रहती है। आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, आपका पुण्य आपके साथ बिना टिकट के चलता है। आप देखते होंगे कई बार प्लेन में, ट्रेन में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और देखने वाले ये कहते हैं कि प्लेन क्रैश में तो कोई नहीं बचा होगा, लेकिन उसमें से भी कोई बच के निकल जाता है। मतलब उसका पुण्य उसके साथ उस समय भी साथ खड़ा होता है और वहां से बचा करके उसे निकाल देता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटे, तब मृत्यु का सामना आप आंखों से करो और बच के निकल जाओ, तो समझ लेना कि जीवन में आपने पुण्य किया है, वो आपके काम आ गया। आगे पुण्य करोगे तो आगे भी आपके काम रहेगा। इसलिए जीवन में जितना हो सके पुण्य करो। उद्धव, ये पुण्य ही आपके साथ जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए जब भी भागवत की कथा सुनने का समय मिले ना, तो समय निकाल करके भागवत की कथा को सुनना। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो महाराज समय नहीं है। कहते हुए आपने भी सुना होगा, आप जब कहेंगे कि ये भागवत की कथा प्रतिदिन आती है
इसे सुना करो बैठकर। तो घर में से ही घर वाले जवाब दे देंगे कि हमारे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है, भागवत की कथा कहाँ से सुनेंगे। तो कहते हैं भैया जो भी आपको ये कहे कि मरने की फुर्सत नहीं है तो पलट के उसे जवाब जरूर देना और कहना भागवत कथा सुन मत सुन, ये तेरी मर्जी है, लेकिन जो तू कहता है ना मरने की फुर्सत नहीं है, ये मरने की फुर्सत तो तुझे निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि मरने की फुर्सत तो हर किसी को निकालनी पड़ती है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सबके जीवन में आता है, लेकिन सब अपनी मृत्यु को भूले बैठे रहते हैं और जीवन में पुण्य कर्म करने की बजाय अन्य कर्मों में विशेष ध्यान उनका लगा रहता है और अंत में उनकी मृत्यु का घंटा बज जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। 3 बार बजती है घंटी, चौथा होता है मृत्यु का घंटा। पहली घंटी बजती पहले बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। प्रेम से कहिए। तो मान लो परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे बाल भी अब पकने लगे हैं, उम्र बहुत कम रही है, भजन कर ले भगवान का। लेकिन ये जीव बड़ा चतुर है, धोखा देगा को पता है, उसे दिखाई देने लगता है, भले चश्मा करवा लेंगे लेकिन फिल्म देखना नहीं छोड़ेंगे। प्रेम से कहिए मोबाइल देखना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी चतुराई दांत लगा लेंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे कि दांत निकल गए हैं, बत्ती सी निकल गई है, और चतुराई करने में लगे रहेंगे। अंत में बजता है मृत्यु का घंटा। कहते हैं वो बोल करके नहीं बजता, वो जिसके जीवन में बज गया फिर बात करने का समय नहीं होता। गोविंदाय नमो नमः। तो वो मृत्यु का घंटा जीवन में बजे उससे पहले पुण्य कर्म करना शुरू करना। भागवत की कथा में यदि मौका मिले तो जरूर भागवत की कथा में समय निकाल करके 7 दिन की भागवत कथा सुनना। प्रेम से कहिए। और ये एक मौका आपके लिए और आ रहा है कि अगले वर्ष वृंदावन में भागवत की कथा है 26 जुलाई 2027 से 2 अगस्त 2027 तक। इस भागवत की कथा को वृंदावन धाम में बैठ करके सुनने का मौका है। तो आप इस मौके को अपने साथ रखना, अपने हाथ से निकलने नहीं देना। इस भागवत कथा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं और 108 मंगल कलश यजमानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 11,000 रुपये सेवा राशि रहेगी। प्रत्येक यजमान को रहने के लिए वहाँ एक कमरे की व्यवस्था होगी। खाने पीने भोजन प्रसादी की व्यवस्था भागवत समिति की तरफ से रहेगी। तो ये पुण्य अपने जीवन से निकलने ना देना, इस मौके को चूकना नहीं। अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवाना। दीपावली तक इसका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे और 108 यदि पहले हो गए तो वो पहले भी रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद हो सकता है। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना प्रारंभ करें। और आज से ये भागवत की कथा हमने आपको सुनाना प्रारंभ किया है। प्रतिदिन आधे घंटे की कथा हम आपको सुनाएंगे। प्रतिदिन इस कथा का लाभ लेते रहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोल राधे रानी की जय।